नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक समाकलन जो कि कैलकुलस का पार्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आप याद कीजिए। मैं ऐसे तो फोर्स नहीं करूँगा आपको कि याद कीजिए, आप उन क्वेश्चंस के साथ में उन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए, तभी आपको वो फॉर्मूलेज याद होंगे। अदरवाइज़ रटना तो ही, लेकिन मैथ है, मैथमेटिक्स के अंदर रटना नहीं होता है। फॉर्मूले याद होने के साथ साथ में हमें फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ में अप्लाई करने भी आने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो नहीं आएगा, उन क्वेश्चंस को हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले कभी नहीं आएंगे, ना ही आते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर अवकलन और समाकलन के जो फॉर्मूलेज हैं मैं आपको पहले बताऊंगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। dy/dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन के एस्पेक्ट में। ठीक है, अवकलन के लिए जो नोटेशन है d/dx लिखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से समाकलन के लिए जो नोटेशन होता है इस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिखेंगे x की पावर n dx। देखिए, एक मैं यहाँ पर अवकलन कर रहा है, इसी के सामने समाकलन भी कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, जितनी पावर दे रखी है x के अंदर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो dx लिखा हुआ है और यहाँ पर भी, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं है, dx का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार से यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये वेरिएबल है, इंटीग्रेशन वेरिएबल है dx। तो यहाँ पर भी जो भी टर्म दे रखी होगी वो भी x में होगी, इसके अलावा जो टर्म होगी वो कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का ऐसा कैसे रखना है, x की घात पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन फिनिश करो, जब भी इंटीग्रेशन कर दो उसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म लगानी है सी। मैं बताऊंगा इसी कैसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे वो अनिश्चित करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे। अनिश्चित का मतलब ये कांस्टेंट है, सी लगाना है। यहाँ पर हमें पता नहीं है सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें इस चीज़ का कांस्टेंट क्या है, दो भी है, कोई वैल्यू है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप कोई कांस्टेंट, जब भी कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो आपको जो फिनिश करने के बाद में कांस्टेंट टर्म लगानी है सी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे d/dx है, sin x है, इसका फॉर्मूला होता है cos x। मैं उधर लिखूं, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको उल्टा लिखूँ, यहाँ पे cos x dx का क्या हो जाएगा, sin x, यहाँ पर लगा दीजिए सी। इसी प्रकार से d/dx माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। मैं यहाँ पर लगाऊंगा sin x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, एक कांस्टेंट टर्म सी। मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आपको याद करने हैं, याद करने के साथ साथ क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तभी आपको याद होंगे, बहुत अच्छे से याद होंगे। जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको पता लगने लग जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये अवकलन के कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूलेज हैं, ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो आप इनको देखिएगा। dy/dx e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर x आएगा। इसी प्रकार से dy/dx tan x का अवकलन क्या होता है, sec² x है। तो इसका देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया sec² x dx बराबर tan x प्लस c। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो यहाँ पर यानी कि इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी dx है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x से।
यहाँ पर जो वैल्यू होगी वैसे ही सेम वेरिएबल में अगर वैल्यू होगी जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार विद रिस्पेक्ट टू जिसका इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है या एंटीडेरिवेटिव निकालना है, तो वो वेरिएबल वो वैल्यू वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो वैल्यू वहाँ पर नहीं है तो वो उसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेट करेंगे, तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। कांस्टेंट से मुझे याद है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी वैल्यू किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यदि इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा वो x है। इंटीग्रेशन dx सिर्फ dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x + c। ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी फॉर्मूलेज इम्पोर्टेंट है। आप इनको क्वेश्चंस के अंदर यूज किएगा तो आपको ये फॉर्मूलेज इजीली याद हो जाएंगे। याद करोगे तो भी याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड फॉर्मूले नहीं है, आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जैसे tan x का sec स्क्वायर x माइनस cot x का cos sec स्क्वायर x, ये आपको इनके फॉर्मूला बता रहा हूँ। sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर है। तो इसके पैरेलल के अंदर ही सामने इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज भी लिखे हैं। ये चीज़ ध्यान ये इसलिए लिखा है मैंने दोनों फॉर्मूले, ताकि आप कंपेयर कर सको, कन्फ्यूज़ ना हो कि कौन सा अवकलन है कौन सा समाकलन है। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज उसके ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है और किस प्रकार से वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आपकी एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन का ही कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 7 है, 7 नंबर एक्सरसाइज के ही ये क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में क्या आंसर आएगा इसका। ये 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने। मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करने हैं इनको। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। हमने भी sin x cos x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। तो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड हमें ही करना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये सिर्फ x के अंदर, तो वो x की पावर के अंदर है। तो इससे ये चीज़ पता लग गया कि फॉर्मूला x की पावर n का ही लगेगा। तो हमें पता लगा क्वेश्चन के अंदर कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, x की पावर n का ही लगना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, तो इसको i भी मान सकते हो आप। i मतलब इंटीग्रेशन। तो देखो, इस x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर dx। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2/2 इंटीग्रेशन होगा। तो एक तो होगा इस dx को अंदर मल्टीप्लाई करते, एक तो हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस dx बचेगा सिर्फ। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी कोई भी आप फॉर्मूला यूज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर, आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, ये होता है फॉर्मूला। सो दैट इसलिए i = कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर में पावर 1 जोड़ेंगे, x की पावर n + 1 यानी कि 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3। तो x³ अपॉन में 3 माइनस, अभी मैंने बताया था वहाँ पर dx का कितना होता है x। और जब भी इंटीग्रेशन फिनिश करो तो आपको एक कांस्टेंट टर्म लगानी है c, क्योंकि हम यहाँ पर अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो अनिश्चित समाकलन के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है। तो आपको जब भी अनिश्चित समाकलन करना हो, ठीक है ना, तो ये c लगाना मत भूलिएगा। यदि आप c लगाना भूल जाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन करने के लिए हमें यहाँ पर लिमिट्स दी हुई होगी, वो हम निश्चित समाकलन वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये c लगाना मत भूलना, कांस्टेंट टर्म लगाना मत भूलिएगा।
ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स और डी एक्स, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है वो एक्स के टर्म के अंदर ही है। ठीक है, तो करते हैं इज इक्वल टू, इसको आई का इक्वल टू माना है तो आई के इक्वल टू मान लेना आप। ठीक है, तो इस अंडर रूट का अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये, अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स की घात हाफ लिखते हैं। ठीक है, और ये एक्स की घात 1 है, मल्टीप्लाई में एक्स की घात कितनी है, हाफ है, डी एक्स। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे, एक्स की पावर हाफ, इस डी एक्स को अंदर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बेस सेम है, तो जितने आप पता होगा कि बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। तो ये एक्स बेस कितना है, एक्स है, पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी हाफ है, हाफ और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/2। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, बिकॉज एक्स की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर n कितना है, हाफ, कितना है, हाफ है, तो x ऐसा कैसा, हाफ प्लस 1 अपॉन में भी हाफ प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस का सिंबल, और यहाँ पर कितना है n, 3/2। तो इसी प्रकार से इसके n की पावर 3/2 यानी कि n+1 अपॉन में डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा, 3/2 + 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर x की पावर जितनी है ना उतना ही डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, भूलिएगा मत जब आप लिखते समय कुछ और लिख दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर n+1 अपॉन में डिनोमिनेटर में भी n+1 ही होगा, जितनी पावर x की होएगी उतनी ही पावर उतनी ही वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर होएगी। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ और 1 कितनी होती है, 3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x की पावर 5/2 बट्टे में इनको डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 5/2 + c। ये कांस्टेंट टर्म लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो चुका है, आप चाहो तो इसको और लिख सकते हो। ये i बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/2 है, तो ऊपर जा कितना हो जाएगा, 2/3, x की पावर 3/2 माइनस इसलिए कितना हो जाएगा, 2/5, x की पावर 5/2 + c। ये आप क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये x की पावर n फॉर्मूले पर आया है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, जिससे आपका जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या क्लियर हो जाएंगे, किस प्रकार से अप्लाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको 1-2 सवाल और कर देता हूँ। ये आपके पास एक और सवाल है, क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2x - 3 cos x प्लस में e की पावर x, इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए गए, किसका फॉर्मूला क्या होता है, sin x का cos x होता है या cos x का sin x होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 1, 2 और 3 टर्म है, तो 3 इंटीग्रेशन है। इसको आप चाहो तो i के इक्वल्स टू मान लो, या फिर पूरा आप इसको यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड सॉल्व करते जाओ। तो मैं इसको i लिख देता हूँ, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 टर्म है तो 3 बार इंटीग्रेशन, dx 2dx x माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। ठीक है,
यहाँ पर सब में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, और सबके साथ में वैल्यू भी कितनी है, एक्स की टर्म के अंदर ही है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x dx, यहाँ से 3 कॉमन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 3 इंटीग्रेशन कोसेक dx e की पावर x dx, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले हैं, आपको इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये x की पावर n का फॉर्मूला है, n कितना है यहाँ पर, x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर 1 है, तो 1 का n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x²/2, 1 और 1 2, तो जितना पावर के अंदर उतना ही डिनोमीटर के अंदर, -3। कोस का कितना होता है, कोस का होता है sin x, और e की पावर x का e की पावर x। जब भी इंटीग्रेशन फिनिश होती आपको एक कांस्टेंट टर्म लगानी है c, क्या लगानी है c, ये भूलना मत, क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ से 2 से 2 कटा, तो ये जो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i बराबर 2 से 2 कटा x² -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन के मेथड बताऊंगा। मेथड है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। आई होप आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूले भी याद हो ही जाएंगे। तो आप कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।